कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं जिनमें उनकी महिमा का, उनके बहुत सारे किए गए लीलाओं का वर्णन मिलता है और ये सब हम जानते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ होती हैं स्टूडियो में रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आजकल हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी टीकाएं लिखी हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने और उसका अनुवाद किया है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। और इनका प्रेरणा स्रोत जो है वो मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता ही रही। और श्रोताओं, इसके अभी तक हम लोग काफी चैप्टर्स कर चुके हैं, काफी अध्याय कर चुके हैं। 12 अध्याय तक का वर्णन हम जान चुके हैं और जो पिछले 6 अध्याय थे 7 से लेकर 12 तक, उनमें हमने भक्ति योग का वर्णन जाना था। उससे पहले हमने कर्म योग की बात की थी। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करने वाले हैं इसके 13वें अध्याय की। 13वें अध्याय से लेकर श्रोताओं 18वें अध्याय तक जो है वो हमें ज्ञान देती है, यानी कि ज्ञान योग का वर्णन करती है। तो इन अध्यायों में हम जानेंगे बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले रागलेखा दासी जी, हम जानना चाहेंगे कि इस 13वें अध्याय का जो सार है वो आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, 13वें अध्याय में प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय इन सबको जानने की इच्छा करता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम में 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्याय को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहले 6 अध्यायों में निष्काम कर्म योग, भक्ति मिश्र ज्ञान के ज्ञान के लिए उपयोगी विषयों का वर्णन किया गया है। दूसरे 6 अध्याय में केवला भक्ति की महिमा, परा भक्ति का विवेचन, भगवान के स्वरूप की महिमा, भक्त की स्वरूप की महिमा, विभिन्न प्रकार की उपासनाओं में भक्ति ही का वैशिष्ट और उसकी सर्वश्रेष्ठता विषयों का विचार किया गया है। अंतिम 6 अध्याय में प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का विवेचन करते हुए पहले संक्षेप में वर्णित तत्व ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और अंतिम 18वें अध्याय में गीता के सर्वगुह्यतम उपदेश का वर्णन किया गया है। इस 13वें अध्याय में शरीर, जीवात्मा, परमात्मा, ज्ञान का साधन, जीव और प्रकृति के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाता है। भगवान इन सब तत्वों का निरूपण करने के लिए कह रहे हैं। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, को जो जानता है उसे इसके तत्व के ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इंद्रियों के साथ भोगों की निवास स्थली ये शरीर ही क्षेत्र अर्थात संसार रूपी वृक्ष को उत्पन्न करने वाली भूमि है। जो बद्ध दशा में मैं और मेरा का अभिमान अपने शरीर के संबंध करते हैं, किंतु मुक्त दशा में मैं और मेरा का अभिमान से रहित इस शरीर के संबंध से रहित हो जाते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं को जीवों को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। किसान के समान वे ही क्षेत्रज्ञ और उस फल के भोक्ता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं, बद्ध जीव इस संसार रूपी वृक्ष का एक फल दुख भोजन करते हैं। स्वर्ग आदि भी परिणाम में दुख करी हैं। मुक्त जीव वनवासी हंस के समान मुक्ति रूपी अन्य फल का सुख का भोजन करते हैं, किंतु मुक्ति सर्वथा सुख स्वरूप है। इस प्रकार एक ही संसार वृक्ष में अनेक प्रकार के स्वर्ग, नरक, मुक्ति आदि को प्राप्त करने वाला होने के कारण बहुरूप है। माया शक्ति से उत्पन्न होने के कारण ये मायामय है। पूज्य गुरु का वर्णन करके जो इस रहस्य को जानते हैं वे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञाता हैं। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, भारत, समस्त क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ मानो। देह रूपी क्षेत्र और जीव को और ईश्वर रूपी क्षेत्रज्ञ को जो तत्व ज्ञान है, मेरे मत में वही ज्ञान है। श्री भगवान कहते हैं, सभी क्षेत्रों के नियंता के रूप में स्थित मुझ परमात्मा को ही क्षेत्रज्ञ के रूप में जानो। प्रत्येक जीव एक एक क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, वह भी संपूर्ण नहीं है, किंतु मैं अकेले ही सभी क्षेत्रों को संपूर्ण रूप से जानने वाला हूँ। इसलिए मेरी ही विशेषता समझो इसे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं।
वही ज्ञान मेरे द्वारा सम्मत है। किंतु दोनों पुरुषों में जिसे उत्तम पुरुष को परमात्मा कहा जाता है। जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। ये विचार कपोल कल्पित और शास्त्र विरुद्ध है। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, श्रुति के इस मंत्र में से समस्त नित्य जीव रूप चेतनाओं में परमात्मा को श्रेष्ठ और सबका संचालक और नियामक बताया गया है। गीता में सर्वत्र ही इसी सिद्धांत की पुष्टि देखी जाती है। गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीव होने के कारण तुम इस तथ्य को पुनः पुनः भूल जाते हो, किंतु परमेश्वर होने के कारण मैं कभी नहीं भूलता। जीव भगवान का एक शुद्ध अंश है, किंतु ये अंश सनातन है। वह कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान से मिलकर एक नहीं हो सकता। यदि कोई कहे कि अज्ञानता के द्वारा ब्रह्म ही जीव हुआ है एवं मुक्त होने पर ब्रह्म ही है, तो ये कहना ही भी युक्ति और तर्क और शास्त्र के अनुसार असंगत है। क्योंकि परब्रह्म समस्त अवस्थाओं में ज्ञान स्वरूप रहता है। अज्ञान कभी भी इसे स्पर्श नहीं कर सकता। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परब्रह्म कभी भी माया के वशीभूत अज्ञानी नहीं होते। हजारों श्रुति मंत्र इसके प्रमाण है। इसलिए इस भौतिक शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ है, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। परमात्मा भिन्न भिन्न शरीरों में अवस्थित भिन्न भिन्न जीवात्मा रूप क्षेत्रज्ञों के भी नियामक, संचालक, अंतर्यामी और साक्षी स्वरूप है। ये दोनों कदापि एक नहीं है। 4वें श्लोक में कह रहे हैं, वह क्षेत्र क्या है, वह कैसा है, इसका परिवर्तन कैसा है, वह किससे किस कारण से उत्पन्न हुआ और उन दोनों प्रकार का क्षेत्रज्ञ का क्या स्वरूप है और कैसे प्रभाव है, ये सब मुझसे संक्षेप में सुनो। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, उस क्षेत्रज्ञ के तत्व का विषयों के द्वारा अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। अनेक वेद मंत्रों के द्वारा पृथक पृथक रूप में कहा गया है और युक्तिपूर्ण निश्चित सिद्धांत युक्त ब्रह्मसूत्र पदों के द्वारा भी कहा गया है। तो वेदांत सूत्र कहता है कि ईशते नाश शब्दम आनंदमयो अभ्यासात। तो इसमें बोलते हैं कि ब्रह्म को देखा जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि वह ना अशब्दम, शब्द से अगोचर जिसे देखा नहीं जा सकता, बल्कि गोचर जिसे देखा जा सकता है। शास्त्र योनि तत्वात्, अर्थात ब्रह्म शास्त्रों के द्वारा जाना और अनुभव किया जा सकता है। वेदों का तात्पर्य ब्रह्म को भली भांति जानना है। आनंदमय अभ्यासात, परमानंदमय ब्रह्म के अनुशीलन अर्थात भक्ति के अनुशीलन से उसका दर्शन और अनुभव संभव है। उसके द्वारा परब्रह्म का पूर्ण क्षेत्रज्ञत्व सिद्ध होता है और देखने वाला या अनुभव करने वाला या आनंदमय पुरुष का अभ्यास करने वाला अर्थात भक्ति करने वाला जीव की आंशिक या गौण क्षेत्रज्ञता सिद्ध होती है। जी। 6वां और 7वां श्लोक एक साथ ले रहे हैं। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, 10 इंद्रिया, मन, स्पर्श आदि, शब्द आदि 5 इंद्रियों के विषय, इन कर्म के क्षेत्र और इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर के कार्य, चेतनता और धैर्य आदि क्षेत्र के विकार कहे गए हैं। इसके बाद भगवान चैतन्य का स्वरूप बतला रहे हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका कारण अहंकार और बुद्धि, अहंकार का कारण महतत्व, महतत्व का कारण प्रकृति, कान आदि 10 इंद्रियां और एक मन, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले शब्द आदि 5 विशेष समूह, ये 24 तत्व कहे गए हैं। इच्छा, द्वेष, सुख दुख 5 महाभूत के परिणाम स्वरूप शरीर के समस्त कार्य, चेतना, धैर्य, ये सब मन के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। ये क्षेत्र के ही विकार है, इसलिए ये क्षेत्र के ही अंतर्गत है। इनके द्वारा क्षेत्र के धर्म प्रदर्शित हुए हैं। यह क्षेत्र जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, मृत्यु, इन 6 विकारों से युक्त है। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है श्रोताओं। ज्ञान योग का वर्णन चल रहा है। 13वां अध्याय आज हमने प्रारंभ किया है इसका, और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से रागलेखा दासी जी हमें इसके विषय में समझा रही हैं कि किस तरह से जो एक मनुष्य है वो उसकी वो कृति है जो सबसे ऊंची कृति है, सबसे श्रेष्ठ कृति है जो प्रभु ने बनाई है। और ये इंसान जो है वो अगर इस ज्ञान को समझ ले तो उसका जीवन अपने आप ही सफल हो जाता है। तो आगे और भी श्लोकों के माध्यम से इस ज्ञान योग का वर्णन हम जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, 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 जय गिरवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, 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 जय गिरवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन। बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की और इसका आज 13वां अध्याय हमने प्रारंभ किया है। ज्ञान योग की शुरुआत हो चुकी है और अभी तक रागलिका दासी जी ने हमें 7 श्लोकों का वर्णन करवाया, हमें ये ज्ञात करवाया कि किस तरह से जो ज्ञान है अगर हम इसे पा लेंगे तो हम ये समझ जाएंगे जो भगवान ने इतनी दुनिया बनाई है, इतने जीव जंतु प्राणी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथ की एक तरह से कठपुतली हैं। वो चाहते हैं जिस तरह से उनका जीवन वो चलता है, लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं और भक्ति से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो जीवन है वो भव सागर से पार हो जाता है और हम इस जन्म मरण से और इस दुनिया, इस मिथ्या संसार से जो है हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 8वें श्लोक की तरफ। जी रागलिका दासी जी आगे बताएं इसके विषय में। जी अब 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 5 श्लोक एक साथ ले रहे हैं, उनकी टीका एक साथ है। तो 5 श्लोकों के द्वारा क्षेत्रज्ञ के ज्ञान की योग्यता के साधनों का वर्णन कर रहे हैं। जी मान शून्यता, दम्भहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, सद्गुरु की सेवा, अंदर बाहर की पवित्रता, चित्त की स्थिरता, देह इंद्रियों का संयम, शब्द स्पर्श आदि विषय भोगों से वैराग्य, अहंकार शून्यता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख आदि में दुख रूप दोष का पुनः पुनः चिंतन, पुत्र स्त्री ग्रह आदि में आसक्ति का त्याग, दूसरे के सुख दुख में आवेश का अभाव, प्रिय अप्रिय वस्तु की प्राप्ति में चित्त का सम रहना, मुझ में एक निष्ठ अव्यभिचारिणी भक्ति, निर्जन वास में प्रीति, विषयों में आसक्त मनुष्यों के संग में अरुचि, आत्म विषय ज्ञान की नित्य आलोचना, तत्व ज्ञान के प्रयोजन मोक्ष की आलोचना, ये सब ज्ञान कहे गए हैं। और जो इनके विपरीत है वे सब अज्ञान हैं।
तो इन सब 5 श्लोकों में जो क्षेत्र के लक्षणों से पृथक रूप से जानने योग्य क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए भगवान मान शून्यता आदि 20 साधन कह रहे हैं। इनमें से 18 गुण ज्ञानी और भक्त दोनों के लिए सामान्य हैं, किंतु जो मई च अन्य योगेन भक्ति के विचारणी भगवान की इस युक्ति के अनुसार समस्त प्रकार के साधनों में अनन्य और अव्यभिचारिणी अविचल भक्ति ही मुख्य है। इस भक्ति का अभ्यास करने वाले भक्तों में अमानित्व आदि 17 सद्गुण स्वतः उदित होते हैं। अमानित्व का अपने मान सम्मान की चिंता नहीं करनी, उन गुणों को प्राप्त करने के लिए यत्न नहीं करना पड़ता है, किंतु आत्मविषय ज्ञान की नित्य आलोचना और तत्व ज्ञान के प्रयोजन मोक्ष की आलोचना, ये जो अंतिम 2 गुण है ये ज्ञानियों के लिए असाधारण गुण है। ज्ञानी लोग सदाचार, अहिंसा, आत्मसंयम, निरअहंकार आदि सद्गुणों का जो अभ्यास करते हैं, किंतु भगवान की अनन्य विचारणी भक्ति का प्रयत्न नहीं करते। यदि इनमें थोड़ी बहुत भक्ति देखी जाती है तो वे ज्ञान सिद्धि या मुक्ति के लिए होती है। उसे गुणीभूता भक्ति भी समझनी चाहिए, स्वरूप सिद्धा नहीं। अद्वैतवादी इसी श्रेणी में आते हैं। ये 20 ज्ञान असाधारण भाव से जीवात्मा और परमात्मा के ज्ञान के साधन है। असाधारण परमात्मा ज्ञान आगे बताया जाएगा। इन सब लक्षणों से विपरीत जो लक्षण है वे ज्ञान के लक्षण हैं। 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि ज्ञान कहे जाने वाले इन साधनों के द्वारा जो जानने योग्य है उनके विषयों में 6 श्लोकों में कह रहे हैं। 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो जानने योग्य है, जिसे जानकर मोक्ष प्राप्ति होती है, उसे भली भांति कहूँ। ये ब्रह्म अनादि मेरे आश्रित और भौतिक जगत के कार्य कारण से अतीत है। पहले भगवान ने ज्ञान के साधनों का वर्णन किया और वर्तमान श्लोक में उस ज्ञान के द्वारा साध्य जानने योग्य पर तत्व के विषय का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानी लोग पर तत्व को निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं। ये पर तत्व को नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर आदि से रहित, निशक्ति, गुण, क्रिया आदि समस्त विशेषताओं से रहित शून्य की भांति कल्पना करते हैं, किंतु एकांतिकी अव्यभिचारिणी भक्ति का आश्रय करने वाले शुद्ध भक्त प्राकृत तुच्छ गुणों से अतीत समस्त अप्राकृत गुणों, शक्तियों, रसों के आधार चिद विलासमय चिन्मय जगत में प्रेमी भक्तों के साथ लीला करने वाले पर ब्रह्म स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही पर तत्व के रूप में दर्शन करते हैं। यद्यपि कहीं कहीं तो संघर्ष स्थितियों में तत्व वस्तु को निर्विशेष बताया गया है, किंतु इससे भगवान में केवल प्राकृत विशेषताओं का ही निषेध किया गया है, न कि अप्राकृत विशेषताओं का। तो जो भगवान का जो नाम, रूप, गुण, लीला आदि ये सब हैं, यही सब विशेष रूप से भगवान के वो बताया गया। निर्विशेष भगवान नहीं है। तो निर्विशेष को ऐसा कहा जाता है कहीं कहीं वेदों में, शास्त्रों में, किंतु वास्तव में भगवान सविशेष ही है। तो इसलिए शास्त्रों के ही, क्योंकि शास्त्रों ने ही इस गूढ़ रहस्य को स्वयं प्रकाशित किया है। निर्विशेष और सविशेष ये दोनों ही भगवान के नित्य गुण हैं। तथापि गंभीर रूप से विचार करने पर सविशेष तत्व ही प्रबल होता है, क्योंकि जगत में सविशेष तत्व का ही अनुभव होता है, निर्विशेष तत्व की अनुभूति नहीं होती है। श्लोक में कहे गए, मैं कृष्ण जिसका पर अर्थात श्रेष्ठ आश्रय हूँ, जैसे बाद में बताया जाएगा मैं ही ब्रह्म का आश्रय हूँ। शास्त्र में कहीं कहीं जीव को भी ब्रह्म कहा गया है, किंतु जीव को संपूर्ण रूप से परब्रह्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीव संपूर्ण रूप से ब्रह्म के साथ अभिन्न नहीं है। इनमें कुछ विषयों की भिन्नता भी है। जीव अणु चैतन्य है और परब्रह्म पूर्ण चेतन वस्तु है। जीव और परब्रह्म दोनों चेतन है, इसलिए आंशिक समानता के कारण ही कहीं कहीं जीव को ब्रह्म कहा जाता है। जीवों के लिए गीता में जो ब्रह्मभूताय कल्पते आदि शब्दों का व्यवहार किया गया है, उसका गूढ़ तात्पर्य समझ नहीं पाने के कारण कुछ लोग भ्रांत धारणा बना लेते हैं कि जीव भी ब्रह्म हो जाता है। इन श्लोकों की टीका में इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों गेय वस्तु होने पर भी परमात्मा के अनुशीलन के द्वारा ही परमात्मा के आश्रित जीव तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन आदि भगवत परायण आंशिक भ्रम कार्य कारण से अतीत है। जी, ज्ञान योग का वर्णन हम जान रहे थे रागलेखा दासी जी से। विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हम आपको श्रोताओं ये बता रहे हैं। इसको समझने की आप कोशिश करें कि उस जो प्रभु ने ये पूरा संसार बनाया है, हम सिर्फ उसका एक अंश हैं।
हमारे अंदर वो एक ज्योति है जिसकी वजह से हम लोग जीवित हैं या हम सजीव कहलाते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो उस परमात्मा के जो पूरी कृतियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इस तरह से मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस जड़ जगत में रहकर प्रभु का स्मरण करके इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है, ताकि जो उसका जीवन है वो सफल हो जाए और वो जो कहते हैं भव सागर रूपी संसार से हमेशा के लिए पार हो जाए। तो इस ज्ञान योग को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से। तो आगे इस ज्ञान योग का वर्णन और भी श्लोकों के माध्यम से जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने ज्ञानवर्धक बातें आप हमारे श्रोताओं को समझा रही हैं, बता रही हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।